नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कौशिक ग्लोबल दुनिया में फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम कोरोना और इसके जो 2-3 नए वेरिएंट आए हुए हैं उनके बारे में जानेंगे आज, और ये भी जानेंगे कि उनका भारत में और विश्व में क्या स्टेटस है और आने वाले समय में उनका क्या प्रकोप रहेगा विश्व में और भारत में, और हमें उसमें चिंता करने की जरूरत है कि नहीं, ये इस वीडियो में जानते हैं आज। कोविड-19 या कोरोना को तो आज विश्व में शायद बच्चा जानने लगा इसके बारे में। एक तरफ भारत समेत विश्व के कई देशों में अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। चरमराई हुई का मतलब ये है कि वहाँ व्यापार लगभग ठप पड़े हैं, आवागमन कम है। एक तरह से ये कह सकते हैं हम कि धरती पर जिंदगी रुकती सी जा रही है ज़्यादातर देशों में। उसके ही दूसरी तरफ ये कोरोना, जिसे हम बहरूपिया कहते हैं, ये दिन बर दिन अपना नए रूप के रूप में सामने आता है। इसके नए रूप सामने आते हैं और हर रूप पहले रूप से ज़्यादा खतरनाक नज़र आता है, क्योंकि उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती। नई जानकारी नहीं होती वो किस तरीके से अटैक करेगा बॉडी पर, एंटीबॉडी का क्या रिएक्शन होगा उसके ऊपर, ये वैक्सीन उस पर असर करेंगी कि नहीं करेंगी, ये सारी जानकारी हमें जुटानी पड़ती है, जिससे हमें उसके बारे में और ज़्यादा अलर्ट होना पड़ता है। एक तरफ जहाँ भारत में डेल्टा वेरिएंट के द्वारा आई दूसरी लहर खत्म भी नहीं हुई है, मतलब अभी भी लगभग 35 से 40 हज़ार केस डेली मिल रहे हैं। इससे ऊपर नहीं जा रहे हैं तो नीचे भी नहीं जा रहे हैं। तो अभी ये दूसरी लहर समाप्त भी नहीं हुई, खत्म भी नहीं हुई, और विश्व में तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। और अगर ताज़ा जानकारी की बात करें तो विश्व में लगभग 16% की वृद्धि हुई है कोरोना के केसेस में, यानी कि इस हफ्ते पिछले हफ्ते से 16% केसेस ज़्यादा नज़र आए, और किसी देशों में तो 48 से 80% तक ज़्यादा ग्रोथ हुई है, तेज़ी से ग्रोथ हुई है। साफ है कि विश्व में तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। भारत में इस डेल्टा वेरिएंट के बाद अभी 2 वेरिएंट पर काफ़ी चर्चा है, जिसमें से एक का नाम है कप्पा वेरिएंट और दूसरे का नाम है लैम्डा वेरिएंट। सबसे पहले हम इस कप्पा वेरिएंट के बारे में बात करते हैं। ये कप्पा वेरिएंट भारत में डेल्टा वेरिएंट के साथ ही आया था, यानी डेल्टा वेरिएंट और कप्पा वेरिएंट दोनों इकट्ठे म्यूटेट हुए थे भारत में। अक्टूबर 2020 में लखनऊ में 109 सैंपल में से 107 सैंपल डेल्टा वेरिएंट के निकले थे और 2 वेरिएंट कप्पा वेरिएंट के पाए गए थे। लेकिन उस समय ये अननोन वायरस के रूप में सामने आया था और इसका प्रकोप भी बहुत ज़्यादा नहीं था, बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो रहा था ये, तो उस समय ये चिंता का विषय नहीं बना था। और डेल्टा वेरिएंट दूसरी लहर के रूप में सामने आ गया था और ज़्यादा स्प्रेड आउट हो रहा था, तो ये एक चर्चा का विषय बना रहा तब। और WHO ने अभी कुछ हफ्ते पहले ही उस समय जो ये 2 केसेस नज़र आए थे उनका नाम कप्पा वेरिएंट दिया है। यानी कि कप्पा वेरिएंट अक्टूबर 2020 में लखनऊ में सबसे पहली बार नज़र आया था, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट नहीं हो रहा था तो इसलिए ये चर्चा के विषय नहीं रहा। और जबकि दूसरा वेरिएंट यानी कि डेल्टा वेरिएंट चर्चा का विषय बना रहा, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा था और क्योंकि इसकी स्प्रेडिंग क्षमता डेल्टा वेरिएंट से काफ़ी कम है, ना के बराबर है, और बहुत ज़्यादा ये फैला भी नहीं है। अक्टूबर से आज जुलाई हो चुकी है और इसके बहुत ज़्यादा वेरिएंट नहीं सामने आए और ना ही हमने इसका नाम कभी सुना, क्योंकि इसका नाम भी अभी दिया गया है कप्पा वेरिएंट। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है और वैक्सीन्स भी इस पर असर करती हैं, ऐसा इन्वेस्टिगेशन के साथ सामने आया है। लेकिन अगर हम दूसरे वेरिएंट की बात करें, लैम्डा वेरिएंट, ये लैम्डा वेरिएंट जरूर चिंता का विषय बना हुआ है विश्व में, और चर्चा का विषय भी काफ़ी है, क्योंकि इसके केसेस काफ़ी सारे मिल चुके हैं, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में फैल चुका है। लैम्डा वेरिएंट का सबसे पहला केस दिसंबर 2020 में साउथ अमेरिका के पेरू देश में मिला था, और अभी यानी 14 जून को WHO ने इस नए वेरिएंट को लैम्डा नाम दिया है, जबकि इसका वैज्ञानिक नेम C.37 है। पेरू में जहां उस समय केवल एक केस नज़र आया था दिसंबर 2020 में, आज पेरू में जितने भी केसेस कोरोना के नज़र आ रहे हैं उसमें से 81% इन्फेक्शन इसी लैम्डा वेरिएंट के कारण हो रहा है। पेरू ही नहीं, पेरू के आसपास जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सभी में ये लैम्डा वेरिएंट फैल चुका है और वहाँ पर अपना प्रकोप दिखाता जा रहा है। कुल मिलाकर विश्व के लगभग 30 देशों में ये लैम्डा वेरिएंट पहुँच चुका है और वहाँ धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। माना जाता है कि ये लैम्डा वेरिएंट अपने ओरिजिनल वायरस से बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड आउट होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, और इस पर कुछ वैक्सीन्स का असर भी नहीं होता। जैसे कि कुछ लैब टेस्टिंग बताती हैं कि चाइना वैक्सीन का इस पर कोई असर नहीं होता, यानी चाइना वैक्सीन के द्वारा जो एंटीबॉडी बनी है उसका वो इस वायरस को नहीं रोक पाती और ये उस व्यक्ति के अंदर इन्फेक्शन पैदा कर देता है। हालांकि इस पर अभी रिसर्च जारी है और इस वेरिएंट के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाई जा रही है, क्योंकि एक नया वेरिएंट है तो अभी इन्वेस्टिगेशन लाजमी है, जारी रहेगी, और एकदम से इस पर डिसीजन ले लेना या किसी बात को कह देना बेकार और मूर्खता होगी। तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं इसके और ज़्यादा जानकारी का और ठोस जानकारी का। लेकिन ये फैक्ट है कि ये विश्व के 30 देशों में फैल चुका है धीरे धीरे करके दिसंबर से अब तक। हालांकि WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का नाम संज्ञा दी है और इंग्लैंड ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न का नाम संज्ञा दी है। दोनों का मतलब साफ है कि हमें इस पर चिंता करने की ज़रूरत है और ये वायरस धीरे धीरे अपना प्रकोप दिखा रहा है विश्व में। अब बात आती है कि क्या भारत को इसमें चिंता करने की ज़रूरत है, यानी कि क्या ये भारत के लिए चिंताजनक है।
तो वैसे तो भारत में इसका एक भी केस अभी तक नज़र नहीं आया, लेकिन जिन देशों में इसका प्रकोप है, यानी कि जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इजराइल हो गया, चिली हो गया, यूके हो गया, यूएस हो गया, तो इन देशों में इसका प्रकोप है, वहाँ से भारत में आना जाना अभी चालू है। ट्रांसपोर्ट भी और लोगों का भी, दोनों का आना जाना चालू है। तो ऐसा संभव है कि भविष्य में इस लैम्डा वेरिएंट के केसेस इंडिया में भी मिलने लगे, जैसे कि और देशों में मिल। दोस्तों, मेरे द्वारा ये दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपसे विनती है कि अगर हमारा दुश्मन ऐसा बहरूपिया हो तो हमें तब तक सावधानी रखनी चाहिए जब तक कि हम उससे ज़्यादा मजबूत ना हो जाए, यानी कि जब तक हम पूरी तरह से वैक्सीनेटेड नहीं हो जाते, हमें पूरी सावधानी रखनी है, ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, मास्क पहन के रखना है और नियमों का पालन करना है। और जैसा कि मैं आपसे हर बार कहता हूँ, अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, आपको जानकारी अच्छी लगती है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये जानकारी पहुँचे और आपको समय पर वीडियोज़ मिलती रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।